आणि जेवढे आजच्या या इस कार्यक्रम में जो जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं शामिल हुए उन सबका ऑल इंडिया SC ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन ONGC के माध्यम से स्वागत करता हूं। मैं जागेश सोमकुंवर और मेरे टीम के कुछ सदस्य भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शेखर भाई चिखली जी है और मिस्टर सुनील देशपांडे हैं और भी लोग हैं। तो इन सब की ओर से हमारे जितने मेंबर्स हैं, जितने ऑफिस बेरर्स हैं, सभी की ओर से आपका पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों पता है कि हम पिछले आज की 13वीं देशना है और पिछले लगभग 2 महीने 2 ढाई महीने से हम लोग भंते जी वंदनीय भदंत विमल कीर्ति गुणश्री जी से हम लोग पहले जो विषय हमने जो चूज किया था वो था बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन लिबरेशन का, उसके बारे में हमने काफ़ी उसके बारे में बनते से हमने सुना। और उसके बाद में जो मानव अस्तित्व का सत्य स्वरूप और उसका विकास है ना, उसका इस बारे में हम लोग अभी देशना हम लोग बनते से सुन रहे हैं। रियल नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड इट्स डेवलपमेंट। So I once again welcome you all to this very important program, very important in the sense कि बाकी प्रोग्राम तो होते हैं नॉलेज शेयरिंग में, बाकी बनते जी जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो कोर बुद्धिज्म की टीचिंग्स है। और इसमें जो मन की शक्ति है उसको पहचानने की जो जो एक पद्धति है उसके बारे में बनते जी हम सबको अवगत कराएंगे। इसमें आज का जो पिछली देशना से हम लोग सत्य स्वरूप जो है एग्जिस्टेंस के बारे में बात तो हो चुकी है, अभी हम लोग उसका डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो विल कंटिन्यू विद दिस इन नेक्स्ट 1 or 2 months। सो टाइम इज नो प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि लोगों का जो हमारे उपासक उपासिका हैं उनका बहुत अच्छा इस पर रिस्पांस मिल रहा है और उनको हमको मैसेजेस भी आते हैं कि नहीं ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। जो भंते जी की जो डेप्थ है, जो नॉलेज है और जो भंते जी जो बातें कहते हैं, जो उदाहरण देते हैं, वो हमको सबको बहुत ही पसंद आता है और ये ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जैसे भंते जी करते हैं। तो ये कंटिन्यू हम करना चाहते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग सबसे पहले हम भंते जी से त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करेंगे और उसके लिए मैं मिसेस अनीता वानखेड़े मैडम उनको मैं निवेदन करता हूँ कि अनिता वानखेडे मॅडम तुम्ही अनम्यूट करा याचना करायला। हां, ओके. अनम्यूट झालं? हो. हो. ओके, ठीक आहे. ओके. आता सुरुवातीला याचना करा, नंतर बंदेजी त्रिशरम पंचशील देतील सर्वांना और उसके बाद में हम लोग बंते जी से बंते जी से सुनेंगे इस विषय के बारे में। और कार्यक्रम समाप्ति पर हम धम्म पालन गाथा भी लेंगे। और धम्म पालन गाथा आज मिसेस वर्षा मिसेस पुष्पा 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 सोमकुंवर. सॉरी मिसेस पुष्पा सोमकुंवर जो अहमदाबाद से है, वो वे आज धम्म पालन गाथा का पाठ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बंते जी को याचना करते हैं। हाँ मैडम, अनिता मैडम। ओकासवन्दामि भन्ते भारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते भारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ततियम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकासवन्दामि भन्ते त्रिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं
तेतमे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासहं भन्ते त्रिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते तृतीयम्पि ओकासहं भन्ते त्रिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथो आं भन्ते नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि इमानि पञ्चशिक्षापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निवृत्तिं यन्ति तस्मात् शीलं विशोधये आमन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो अभी हमने बंते जी द्वारा त्रिशरण और पंचशील हमने ग्रहण किया है, ठीक है।
तो ये थे अनीता वानखेड़े मैडम जो अहमदाबाद से है। साथियों, इसके पहले कि बंते जी को मैं प्रोग्राम हैंड ओवर करूँ, उसके पहले एक दो चीज़ें आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि करजत करके एक जगह है लोनावाला के पास में, वहाँ बंते जी के मार्गदर्शन में एक टीम है बनी हुई है। उन्होंने वहाँ ज़मीन ली है, लैंड ली है, और वहाँ पे उसका उद्देश्य ये है कि वहाँ पे बुद्धिस्ट सेमिनरी की स्थापना हो। तो पिछले कई कार्यक्रमों से हम लोग हर हर कार्यक्रम में लगभग हम लोगों हमारे जितने इस कार्यक्रम में लोग शरीक होते हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें जितना हो सकता है आप लोगों से उसमें मदद करिए। ये द सेमिनरी का जो कार्य है बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। तो इसमें एक प्रशिक्षित जो बौद्ध भिक्खु है वो बनकर धम्म का एक प्रॉपर वे में जो प्रचार और प्रसार करने के लिए इसकी व्यवस्था की है। तो अ, हमारे कुछ ओएनजीसी के साथी है, इसके पहले भी मैं एक बता चुका हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए बड़े ही सहृदयता से इसमें दान किया है। अभी एक दो लोगों का नाम आज मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी प्रसिद्धि न हो। प्रसिद्धि के पीछे उद्देश्य नहीं है कि, बाकी उद्देश्य ये है कि बाकी जो हमारे साथी हैं उनको उनको भी ये प्रेरणा मिले, उनको भी ये एहसास हो कि हमें भी इसमें कुछ हमारा जितना भी होता है वो हमको इसमें सहयोग करना है। तो सबसे पहले मैं मिस्टर मिसेस वानखेड़े, मिस्टर मेघराज जी वानखेड़े और मिसेस अनीता वानखेड़े जो अभी अहमदाबाद में है, उनकी फैमिली की ओर से ये इस कार्य के लिए 10,000 रुपए का धम्मदान उन्होंने घोषित किया है, और उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं और वे उसमें आप बड़ी ही तत्परता से उसमें आगे आ रहे हैं। दूसरे डॉक्टर भारती सागर जी है, डॉक्टर भारती सागर जो मथुरा से है। उनका आज फोन आया था कि उन्होंने घोषणा की है कि इस कार्य के लिए वो 5,000 रुपये उसमें वो उनका सहयोग रहेगा। थोड़ी देर में मैडम भी ज्वाइन करने वाले हैं। और तीसरे मिस्टर श्री चिंतामणि तांडे साहब जो ओएनजीसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए, काफ़ी सीनियर पोजीशन है ओएनजीसी में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तांडे साहब भी इस कार्यक्रम में कई बार हमारे ज्वाइन हुए हैं। तो उन्होंने भी इस सेमिनरी के लिए 5,000 रुपये का दान अपनी ओर से उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है, उनके रिसिप्ट वगैरह उनको मिल गई है। इसके पहले सोनारे साहब ने भी घोषित किया था, और भी बहुत साथी है हमारे ओएनजीसी में है, उन्होंने इसके लिए अपना धम्मदान जो है वो दिया है या कुछ लोगों ने घोषित किया है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जितने भी हमारे साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सबको पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि यह जो पुनीत कार्य है, ये पुण्य कार्य है जो करजत के पास होने जा रहा है, उसमें आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। आप लोग इसमें धम्मदान कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स वगैरह मैं अभी चैट बॉक्स में आप लोगों से शेयर करूंगा, या फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा फ़ोन नंबर है, वो जो कार्यक्रम पत्रिका है उसमें भी है, और मैं इसमें भी डाल दूंगा। अगर कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो उसमें संतोष जी आप कुछ कहना चाहते हैं? संतोष भाई, हाँ एक मिनट। हाँ संतोष कुशल वर्धन जी, हाँ अनम्यूट कीजिए। मोहन कुशल वर्धन जी, मोहन कुशल वर्धन जी। हा सर, नाही काय नाही काय नाही बोलायचं. नाही तुम यू रेज हो योर हो 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 हैंड ना? ओके हो ठीक हो है, हो 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 ठीक है, झालं सर. ठीक ओके ठीक, ओके। ओके. तो साथियों, ये ज़्यादा कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बंते जी को निवेदन करते हैं बड़े विनम्रता से कि बंते जी जो मानव अस्तित्व का सत्य स्वरूप और उसका उसका जो विकास है, रियल नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड इट्स डेवलपमेंट, ये विषय के बारे में आगे जो विषय है उसके बारे में हम सबको मार्गदर्शन करें। बंते जी प्लीज। भाइयों और बहनों, हम लोग कुछ दिनों से अस्तित्व का सत्य स्वरूप और मानव विकास की जो संकल्पना है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं।
आज तक हमने चंद बातों को समझ लिया है। पहली बात यह है कि हम खुद का परिचय कर चुके हैं कि वास्तविक मनुष्य होने के नाते हम क्या हैं, किस तरह से बने हैं, हमें कौन सी योग्यता है, कौन सी शक्तियां हमारे पास हैं और इसका हम किस तरह से उपयोग करते हैं। इन शक्तियों में जो मनुष्य के स्वभाव माने गए हैं, इसके बारे में पिछली बार हमने देखा था कि मनुष्य के पास कौशल है, स्किल्स हैं, उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसका बिहेवियर होता है जिसको हम शील कहते हैं, और फिर उसको तो जीने के लिए जरूरत होती है, ढेर सारी चीजों की जरूरत होती है, उसको फीडिंग कहते हैं, और इसको पोषण जिसे कहते हैं, तो पोषण की जरूरत होती है उसको। उस पोषण में विलासिता भी आ जाती है और सामान्य पोषण भी आ जाता है। फिर इंद्रिय सुख के लिए मनुष्य हमेशा प्रयास करता है, वो कैंटिस्टाइन होता है, यानी थोड़ा सा कहते हैं कि छिपा कर होता है, खुल्लम खुला नहीं होता। और फिर संघर्ष है, संपर्क है, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मनुष्य के स्वभाव के 6 बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इनके सहारे ही वो जीता है। इस स्वभाव के आधार पर ही उसका जीवन आगे बढ़ते रहता है। तो ये जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, उसको लेकर ही उसे अपने जीवन को चलाना पड़ता है, और उसको सही ढंग से अगर वो चलाए तो उसके लाभ होते हैं, गलत ढंग से चलाए तो उसका नुकसान हो जाता है। तो सुख और दुख और कैसे पैदा होता है, हमारे व्यवहार से। इस बात पर भी हमने पिछली बार जिक्र किया था, और अंत में हमने ये देखा था कि आखिर मनुष्य के जीवन का ध्येय क्या है, मकसद क्या है, क्यों वह मनुष्य जीना चाहता है। तो उसका एकमात्र उत्तर है, वो अपनी सुख प्राप्ति के लिए जीना चाहता है। कुछ भी हो, उसको सुख मिलना चाहिए, और इस सुख के अपेक्षा में फिर नैसर्गिक सृष्टि के नियमों के अनुसार उसको 2 तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। पहला तत्व है, वो अकेला नहीं जी सकता, वो सृष्टि के सभी चीजों पर, सभी बातों पर जो जो मौजूद है, प्राणी है, बनतियां है, चीजें हैं, हर बात पर वो निर्भर है, अवलंबित है। बगैर उनके उसका जीना संभव नहीं है। तो इसलिए उसकी प्रवृत्ति जो होनी चाहिए, एक निसर्ग नियम को लेकर, सृष्टि के इस कानून को लेकर, वो प्रवृत्ति इस तरह से होनी चाहिए, लिव, टू लिव एंड लेट लिव। स्वयं जीना स्वयं को जीना है, और स्वयं के जीने के लिए औरों को भी जीने देना है। औरों को हम जीने देने की बात कहते हैं, ये उन पर कोई उपकार की बात नहीं है। वास्तविक औरों को भी जीने का अधिकार हम इसलिए मानते हैं कि उस अधिकार से जुड़ा हुआ हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अस्तित्व है, जीवन है। बगैर इनके सहारे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दूसरी जो बात जो है, तो अपने स्वार्थ के लिए जीता है, जीवित रहने के लिए जीता है। तो उसमें भी उसको कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है कि अपने स्वार्थ के लिए प्रयास करते हुए भी उसने मनुष्यता का अवलंबन करना चाहिए। अपनी जीने की चाह है, लेकिन उसमें दया भाव का होना आवश्यक है, और औरों से सहकार्य करने की, उनसे स्वाभाविक रूप से कुछ लेन देन करने की भी उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ये जीवन के बड़े महत्वपूर्ण 2 तत्व हैं जिनकी ओर आजकल भारी पैमाने पर दुर्लक्ष्य होता है। अगर इन 2 प्रवृत्तियों को आदमी ने नहीं अपनाया, कौन सी, स्वयं जियो और औरों को जीने दो, क्योंकि उनका जीना भी हमारे जीने के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उनका भी योगदान है। और हमारी प्रवृत्ति उनसे सहयोग करने की होनी चाहिए, उनके प्रति एक मैत्री भाव जताने की, करुणा भाव जताने की, दया भाव जताने की होनी चाहिए, क्योंकि उसी प्रकार का भाव, उसी प्रकार का कुछ योगदान औरों से हमें मिलता है तो हमारा जीवन अधिक सुलभ हो जाता है,
हमें खुशियां मिलती है, हमें स्वस्थता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। तो मनुष्य जीवन जीने के महत्वपूर्ण दो तत्व हैं जिसको आजकल लोगों ने ठुकरा दिया है। गुनाह होते हैं, अन्य अत्याचार होते हैं, दूसरे की जिंदगी छीनी जाती है, नाना तरह से छल कपट होता है। ये सब जो है ये मूलभूत मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, प्राकृतिक प्रवृत्ति है, उस प्राकृतिक प्रवृत्ति के खिलाफ है। और ये प्राकृतिक प्रवृत्ति के खिलाफ होने के कारण वो पशु से भी निस्तर है। पशु भी प्रकृति के नियमों को अपनाते हैं, चलाते हैं। जैसे हिंस्र पशु होते हैं, किसी का शिकार करते हुए ही वो जी सकते हैं, क्योंकि दूसरा अनाज खाने की व्यवस्था उनके शरीर में है ही नहीं। तो उनके अस्तित्व को कायम बनाने के लिए उन्हें शिकार करना जरूरी है, किसी प्राणी की हिंसा करना जरूरी है। वो हिंसा तो करते हैं, लेकिन तभी हिंसा करते हैं जब वो भूख से पीड़ित होते हैं। बगैर भूख के हिंस्र प्राणी भी दूसरे प्राणियों की हिंसा नहीं करते। ये सच्चाई है, वास्तविक सच्चाई है। क्यों नहीं करते? कि उनको भी उनके जीवित रहने की जरूरत है। अगर अन्य प्राणी जीवित ही नहीं रहे तो इनका जीवन संभव नहीं होगा। कहां से खाएंगे? किस प्राणी को मारकर खाएंगे? तो जीवो और औरों को जीने दो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जिस तत्व को अगर मनुष्य छोड़ देता है तो पशु से भी बदतर होता है। और आज की तारीख को भारत देश में हम देख रहे हैं कि ये पशु से भी बदतर बर्ताव हम मनुष्यों में पाते हैं। इसका जिक्र करने का ये समय नहीं है और ये स्थान भी नहीं है। ये आप सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे ये जो सच्चाई आपके सामने मैंने प्रकट की है, इस सच्चाई से लोग वाकिफ नहीं है, इस सच्चाई को लोग जानते नहीं हैं। ये सच्चाई किसी भी धर्म ने ठीक ढंग से लोगों को सिखाई नहीं है। ये सिर्फ बुद्ध का योगदान है जिसने ये प्राकृतिक सच्चाइयों को स्पष्ट करते हुए लोगों के सामने रखा है कि देखो, तुम्हारा पूरा जीवन जो है, तुम्हारा जीवित रहना जो है, इन बातों से जुड़ा हुआ है, इन पर निर्भर है। उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन और अधिक सफल हो जाएगा, सुभर हो जाएगा। तो इन तत्वों का ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम अपने सुख के लिए जीते हैं, इस बात को तो समझ चुके हैं, लेकिन आज हमें और दूसरा सवाल जो है वो देखना है। हमने अपने शीर्षक में पहले से बात कही है कि अस्तित्व का सत्य स्वरूप क्या है और मानव विकास क्या है। तो अस्तित्व का सत्य स्वरूप, इसकी बहुत सारी जानकारी हमने अब तक हासिल की है, लेकिन मानव विकास ये क्या बला है, इसके बारे में हमें और अधिक जानकारी हासिल करनी है। मानव विकास, विकास किसे कहते हैं? ये मनुष्य का विकास कैसे होता है? किस चीज को, किस बात को, किस तरह से बदलाव के? ये बहुत बुनियादी सवाल है और इस सवाल को हमने अगर नहीं जाना तो हमने अपने मनुष्य जीवन को नहीं पहचाना और उस जीवन को सही ढंग से जीने की कोई योग्यता हासिल नहीं की, ये इसका अर्थ होगा। तो मानव विकास क्या है? मनुष्य तो जन्म के बाद शरीर से बढ़ते रहता है, विकसित होते रहता है, बड़ा होता है। क्या यही विकास है? हम समझते हैं कि वो विकास नहीं है। हम शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक बड़े होते हैं और फिर वो बड़े होने का दौर जो है रुक जाता है और हम धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं, धीरे धीरे दुर्बल होते जाते हैं, धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? तो आयु की वृद्धि जो है ये विकास नहीं है। आयु की वृद्धि हमारे लिए दुखदायी है। बुढ़ापा हमारे लिए दुखदायी है। बुढ़ापे से जुड़ी हुई हर बात हमारे लिए दुखदायी है। हम नहीं चाहते इसको, न चाहने पर भी उसको रोकना हमारे अधीन नहीं है। तो मनुष्य का विकास
ये शरीर के माध्यम से नहीं होता। जिस तरह से उसने जन्म ग्रहण किया बस वो अंतिम बात है, उससे अधिक उस शरीर में कोई बढ़ोतरी होती नहीं। ये बढ़ता है, धृष्ट पुष्ट होता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसमें खास कोई योग्यता, कोई प्राप्ति नहीं होती है। तो इस बात को हम समझे कि केवल शरीर का स्वास्थ्य, इसको ही विकास नहीं कहते हैं। तो मनुष्य में विकास होवे ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी योग्यता है, कौन सी ताकत है, कौन सी क्षमता है? तो इस क्षमता को देखना है। तो हम पिछली बार देख चुके हैं कि मनुष्य कम से कम 2 अंगों का बना हुआ है, जिसमें उसका शरीर है और दूसरा मन है। मन ये महाशक्ति है, महाप्रबल शक्ति है, और ये मन के सहारे ही उसका शारीरिक अस्तित्व भी चलता है, जीवित रहता है। अन्यथा शारीरिक अस्तित्व के लिए कोई सहारा नहीं है, कोई दूसरा इलाज नहीं। तो मन ही वास्तविक शक्ति है। तो मनुष्य के विकास की जो कल्पना की जाती है, वो कल्पना उसके मन के विकास से संबंधित है। ये दूसरी बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए, ये दूसरी सच्चाई है। और मनुष्य के मन के माध्यम से ही वो सुख को अनुभव करता है, दुख को अनुभव करता है। तो जिस सुख के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहता है, जीने के लिए प्रयत्नशील रहता है, वो सुख की प्राप्ति और उसका अनुभव वो मन के सिवा और कौन सी तरह से कर सकता है? दूसरा कोई उपाय नहीं। मन के माध्यम से ही उसको ये अनुभूति होती है, उस अनुभूति को चखता है, उसका मजा लेता है और स्वस्थ और शांत हो जाता है। तो ये उसकी वास्तविक प्राप्ति है, ये उसकी वास्तविक प्राप्ति है। तो मनुष्य का विकास, मानव विकास, इसके माने ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो केवल मन से विकसित होना ही मानव विकास है। इस बुनियादी तथ्य तक हम आ पहुंचे हैं। अब मनुष्य के मन का विकास होता है, यानी वास्तविक क्या होता है? ये पूरा जो साइंस है, ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान ही मनुष्य के जीवन की सही हकीकत है, सही बयान है, सही वर्णन है। मन के विकास का ये पूरा माहौल, ये उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण सत्य है, और उसके प्रति जागृत होना मनुष्य के लिए आवश्यक है। होता यूं है कि विश्व में ढेर सारे धर्म है, लेकिन वो मनुष्य के मन की कोई बात ही नहीं करते, सोचते भी नहीं, चिंता भी नहीं करते। मनुष्य के मन को किस तरह से समझे, किस तरह से उसका प्रयोग करें, किस तरह से उससे लाभान्वित हो, इन बातों से बहुत सारे धर्मों ने इनकार कर दिया है, इसकी तरफ पीठ फेर दी है। ये उनके शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। इसे आलोचना मत समझिए, ये वास्तविक सच्चाई है, और सच्चाई के दृष्टि से ही उसका मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। तो फिर जब हम मन की बात करते हैं, और खासकर बुद्ध ने मन पर ही जोर दिया है कि मन के माध्यम से ही मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है, और दुखों से मुक्त होने की उसकी जो स्थिति है, जो अवस्था है, उसी को ही वास्तव में उसका परिपूर्ण विकास माना जाता है, उसकी पूर्णता मानी जाती है। मनुष्य के नाते वो परिपूर्णत्व को प्राप्त होता है। ये दर्शन जो बुद्ध ने दिया है, ये शिक्षा जो बुद्ध ने दी है, ये हर मानव के कल्याण के लिए है। मनुष्य अपने कल्याण के रास्ते पर इस शिक्षा के अनुसार चल देता है, उसका सही ढंग से अनुसरण करता है, तो वह न केवल अपने जीवन को पूरी तरह से
विकसित कर देता है, उसका पूरा पूरा आनंद चखता है, बल्कि साथ ही साथ सृष्टि को भी वो उतना ही योगदान देता है, सृष्टि की भी वो उतनी कद्र करता है, सृष्टि के लिए भी वो उतना ही परोपकारी साबित होता है। ये और एक तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए एक मनुष्य होने के नाते। तो फिर आगे चलकर हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं कि ये ग्रोथ ऑफ माइंड जो है, मन का विकास जो है, ये किस तरह से होता है। उसकी कोई रीति होनी चाहिए, उसकी कोई प्रोसेस होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, और ये प्रक्रिया ही वास्तविक बुद्ध के धम्म का मुख्य सार है, सारांश है, एसेंस है। तो हम अगर अपने मन की तरफ देखें, जिस स्थिति में है अब अभी इस वक्त, और उसको जरा परखने की कोशिश करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें एक बात जो है बिल्कुल स्पष्टतया दिखाई देती है, हम उसको अनुभव करते हैं। एक ही बात, कौन सी? कि मन तो हमारा है, बात सही है, लेकिन मन उतना चंचल है, बहुत अनस्टेबल है, यहां वहां दौड़ते रहता है, वो बिल्कुल स्थिर नहीं है, बिल्कुल शांत नहीं है, वो हमेशा खींचातानी में जीता है। उसके माने है कि हमारे मन में स्थिरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, एक ही काम पर, एक ही चीज पर एकाग्र होने की क्षमता उसमें नहीं है। ये सबसे बड़ी हानि जो है, ये हमारे मन की हानि है। ये चंचलता कोई वरदान नहीं है, ये चंचलता कोई सुख नहीं है। ये चंचलता ये वास्तविक हमें पूरी तरह से अस्थिर कर देती है, अनस्टेबल कर देती है। तो इस चंचलता को हटाना जरूरी है और मन की मरम्मत इसलिए आवश्यक है। यहां से हमारा मन के विकास का कार्य जो है शुरू हो जाता है, और इस मन के विकास में ही एक मनुष्य होने के नाते हमारा भी विकास निहित है, समाविष्ट है। तो मन की चंचलता को हटाने के लिए हमें एकाग्रता का सहारा लेना पड़ता है, ये प्रथम लक्ष्य है। और इस एकाग्रता की मदद लेने के बाद फिर हमें पता चलता है कि मन में काफी गंदगी है, वो साफ सुथरा नहीं है, अशुद्ध है, और ये अशुद्धि दुख पैदा करती है, उपद्रव पैदा करती है। इस अशुद्धि को जानना जरूरी है कि किस तरह की अशुद्धि है और किस तरह से वो उपद्रव पैदा कर देती है, दुख पैदा कर देती है। ये जानने की स्थिति तक पहुंचना जरूरी है, जो बुद्ध की शिक्षा में ध्यान के माध्यम से किया जाता है। ध्यान साधना करना जरूरी होता है। तो हम एकाग्रता के उस तह तक जाते हैं, उस स्तर तक जाते हैं, और फिर हमें अपने ही मन का पता चलता है कि वो कितना गंदा है और कितना साफ है, किस तरह की गंदगी उसमें है और किस तरह से अच्छाई उसमें है। जब ये पता चलता है तब उसको साफ करने की अगली कार्रवाई जो है, प्रोसेस जो है शुरू होती है, जिसको बुद्ध के धम्म में विशुद्धि मार्ग कहा है। परिशुद्धि का मार्ग शुरू होता है, हम अपने चित्त के शुद्ध करने लगते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, और इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी एक प्रोसेस है, साथ साथ चलने वाली है।
हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, हम कुछ चाहते हैं, बगैर चाह के हम कुछ भी करते नहीं। मन में चाह निर्माण होती है तभी हम कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चाह ही पैदा नहीं होती तो हम कुछ करते नहीं, हम चुपचाप बैठते हैं। तो मन को एकाग्र तो करना है, लेकिन एकाग्रता के साथ साथ उस मन के अंदर चाहत भी है, इच्छा आकांक्षाएं भी हैं, उनको तो ऐसे छोड़ नहीं दे सकते, उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, उनको भी प्रत्यक्षात बदलना पड़ता है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो एक ही साथ हम दो तरह का काम करते हैं। मन को एकाग्र करने की एक क्रिया है और दूसरे इच्छा आकांक्षाएं जो है उनको भी शुद्ध करने की क्रिया है। तो मन को एकाग्र करने की जो क्रिया है वास्तविक इसके लिए ध्यान साधना होती है। उस ध्यान साधना में खासकर आनापानसति की ध्यान साधना महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरे भी बहुत सारे विषय है, लगभग 40 विषय हैं। इन 40 विषयों से कोई भी विषय लेकर हम अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें सबसे आसान तरीका जो है, जिसको आनापानसति की साधना कहा गया है, जरूरी है, आवश्यक है। हमारे मन को इस तरह से समर्थ बनाने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। अगर वो समर्थ होता है, सशक्त बन जाता है, तब उसका हम बहुत भारी पैमाने पर अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अगर मन अशक्त रहा, उससे शक्त नहीं हुआ, तो उसका हम ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते, उससे ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते। तो ये आनापानसति की साधना जो है एकाग्रता के लिए काम आती है। और उसी में जुड़ी हुई दूसरी साधना है, जिसको प्रमुखता बुद्ध धर्म में ब्रह्म विहारों की साधना। ब्रह्म विहार इसके माने बहुत ही ऊंचे स्तर का जीवन, बहुत ऊंचे स्तर की अवस्था जो परिशुद्ध होती है और जो सुख ही सुख निर्माण करती है, खुद के लिए और उनके लिए भी। तो ये ऊंची जो दशा है, एक मानसिक स्थिति है, उसको ब्रह्म विहार कहते हैं। और उसका प्रारंभ होता है मैत्री, मेत्ता भावना उसको कहते हैं। मैत्री का भाव हम कहते हैं सर्वसामान्य भाषा में, लेकिन हमारी भाषा में मैत्री जो है वो भी मर्यादित होती है, कुछ ही इन्हें गिने लोगों से जुड़ी हुई होती है, उन तक ही सीमित होती है। और बुद्ध ने जो कहा है वो मैत्री अलग होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होती है। और सृष्टि में जितने भी सारे जीव हैं, प्राणी हैं, सभी चीजें हैं, ये मैत्री अपने में समा लेती है, किसी को छोड़ती नहीं है। तो सर्वव्यापी होती है, सर्व समावेशक होती है। तो मन हमें दो तरह से इस्तेमाल करना पड़ता है, दो तरह से मन को हमें निर्माण करना पड़ता है, उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। एक मरम्मत है एकाग्रता की साधना, जिसे आनापानसति कहा है, और भी दूसरी साधना है। और दूसरी है मन के इच्छा आकांक्षा से जुड़ी हुई उसकी परिशुद्धि की साधना। तो दुख मुक्ति का जो सर्व सुख है, इस दो तरह से अब मन की मरम्मत करते हैं, तब कहीं हम उस तक पहुंच सकते हैं। हमारा पहुंचने का मार्ग जो प्रशस्त हो जाता है। अगर हमने ये नहीं किया तो कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते हम अपने ही जीवन से, अपने ही जीवित रहने से। सुख अंतिम लक्ष्य है। दलाई लामा जी ने कहा
I believe that the very purpose of our life is to seek happiness. मेरा ये विश्वास है कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है वो है सुख की प्राप्ति, सुख की खोज, और इसे तो इनकार नहीं। बहुत पहले रूसो ने कहा था, जो 18वीं शती में एक तत्व चिंतक हुआ था, एक रिफॉर्मर, समाज का सुधार करने वाला बहुत भारी तत्ववेत्ता था, कार्यकर्ता था। उस रूसो ने कहा है, What wisdom can you find that is greater than kindness? What wisdom can you find that is greater than kindness? भाई दया भाव को लेकर, करुणा भाव को लेकर दूसरा कौन सा दर्शन है, कौन सा ज्ञान है जो आप खोज सकते हो, पा सकते हो? इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, कोई विजडम नहीं है। तो ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को प्रत्यक्षात लाने के लिए बुद्ध ने मार्ग बतलाया है, एक प्रोसेस बताई है, किस तरह से उसको पाया जाता है। वो अपने अनुभव के बल पर उन्होंने जाना है और लोगों को सिखाया है। मनुष्य का विकास केवल इसी तरह से संभव है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो फिर ये इच्छा, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जो हैं, इनके बारे में हम क्या करें? मन को एकाग्र करने के लिए आनापानसति करेंगे, साधना करेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन उससे काम नहीं चलता। एक आधा अंग हो गया, तो दूसरा आधा है इच्छा आकांक्षाओं से भरा हुआ। तो उसके लिए सर्वप्रथम बात बुद्ध ने कही है, ये इतनी बेहतरीन बात है, इतना महत्वपूर्ण दार्शनिक तत्व है जो मानव इतिहास में पहले किसी ने नहीं जाना था, किसी ने नहीं समझा था। इसको समझने की पहले शुरुआत की स्वयं बुद्ध ने, उसको पाया, अपनाया, पूरी तरह से अपनाया, पूरी तरह से जाना, और इसलिए उनको सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ यानी इतनी सूक्ष्म बात है, कल्पना के परे है, कोई व्यावहारिक ठोस उदाहरण नहीं है उसको लेकर हम वहां तक पहुंचे। केवल मन के माध्यम से ही उसको जाना जाता है, और वो भी सामान्य मन नहीं, बहुत असामान्य मन से जाना जाता है। इसको बुद्ध ने जाना, और ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यकीन मानिए, इस तत्व को अपने नहीं अपनाया तो आप सुख तक नहीं पहुंच पाओगे, अपनी भलाई कभी कर नहीं पाओगे, शांति को कभी प्राप्त नहीं करोगे। ये तो तुम्हारा स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, ये व्यक्तिगत जरूरत है हर आदमी की। इस निजी स्वार्थ को पाने के लिए इस तत्व को अमल में लाना जरूरी है, और अमल में लाने से पहले उसको सही ढंग से समझना जरूरी है। कौन सा तत्व बताया बुद्ध ने? बुद्ध ने जो तत्व बताया ये है कि भाई मन दो तरह से काम करता है। एक तो शुद्ध भाव से काम करता है, दूसरा अशुद्ध भाव से काम करता है। क्योंकि मन में कुछ मैला है, इस मैले से प्रभावित होकर मन काम करता है, वो अशुद्ध होता है। इस मैले से स्पर्श रहते हुए, मैले से पृथक रहते हुए शुद्ध भाव से काम करता है, तो वो कार्य अलग होता है, वो काम अलग होता है। और ये बारंबार होता है, हर पल होता है,
इस तरह तो उस तरह से, इस तरह से तो उस तरह से। इसलिए मनुष्य खुश भी रहता है, दुखी भी होता है, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। ये दुख और सुख की छाओं में वो जीवित रहता है। कायम एक ही बात नहीं रहती। सुख कायम नहीं रहता, दुख कायम नहीं रहता। आना जाना बहुत तीव्र गति से, बहुत स्पीड से होते रहता है। क्यों? कि मन की अवस्था ही ऐसे है, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ ये बुराइयां चिपकी हुई है, मल चिपका हुआ है। तो ये मल के कारण उससे प्रभावित होकर जो भी मन करता है, दुख पैदा होता है, दर्द पैदा होता है। हमारी समझ में नहीं आता। आखिर तो मन से ही हम इसका अनुभव करते हैं और फिर सोचते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान न होने के कारण केवल कल्पना पर हम आश्रित रहे। अरे ये सुख दुख कहीं बाहर से आता होगा, ये सुख दुख कोई बाहर से देता होगा, ये देने वाली कोई और शक्ति होगी ईश्वर में। इस तरह से हम बह गए, अपने स्वयं को छोड़कर, स्वयं का सही ज्ञान न पाते हुए हम बाहर दौड़ते रहे। और इस तरह से मनुष्य पूरी तरह से बह गया, अपनेपन को खो दिया उसने। और जहां से ये सब निर्माण होता है, जिस मन के माध्यम से उस पर अमल होता है, इस मन की शक्ति को ही उसने बाजू में रख दिया। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो बुद्ध ने कौन सा तत्व बताया? बुद्ध ने ये तत्व बताया कि देखिए, मन का जो व्यवहार होता है, मन जिस तरह से काम करता है, उसके दो तरीके हैं काम करने के। एक तरीका ऐसे है कि मन जिस तरह से एक्ट करता है, काम करता है, उससे सुख पैदा होता है, आनंद पैदा होता है, हमें अच्छा लगता है। तो जब हमें अच्छा लगता है, इस तरह से मन अपना कारोबार करता है, हरकत करता है, एक्ट करता है, तो उस तरह को कुशल कहते हैं। ये कुशल है, स्किलफुल है, कुशल है। क्योंकि मन ने उस तरह से काम किया, एक्ट किया, तो उसका नतीजा अच्छा निकला, सुखदायी निकला, आनंददायी निकला। तो मन का एक काम करने का तरीका है। माइंड एक्ट्स इन दिस वे। सो दिस एक्ट ऑफ माइंड, जो सुख को, भलाई को, आनंद को निर्माण करती है, उस एक्ट को, उस तरह से काम करने की मन की आदत को कुशल आचरण कहा है। तो हमें कुशल का ख्याल रखना चाहिए। और इसके विपरीत जो मन में मल होता है, बुराइयां होती है, गंदगी होती है मन में, वो गंदगी से मिश्रित जब मन काम करता है, उससे प्रभावित होकर जब मन काम करता है, तो दुख पैदा होता है, दर्द पैदा होता है। ये दूसरा तरीका है मन के काम करने का। माइंड एक्ट्स इन दिस डिफरेंट वे। एक तरह से काम करने से सुख पैदा होता है, दूसरी तरह से काम करने से दुख पैदा होता है। तो ये जो परिणाम निकलते हैं मन के काम करने से, आउट ऑफ एक्शन ऑफ द माइंड, इस परिणाम को ही कुशल और अकुशल कहा गया है। और बुद्ध ने ये चेतावनी दी है कि कुशल ही निर्माण करने की जो आदत है मन की, उसको बढ़ाओ, उसको विकसित करो, उसको अधिक मात्रा में प्रत्यक्षात लाओ। और मन की दूसरी आदत जो है दुख निर्माण करने की, उसको कमजोर करते जाओ,
उससे निपटने की कोशिश करो। तो एक पहला कदम है मनुष्य विकास के राह पर। मेडिटेशन किया तो ठीक ही है, लेकिन मेडिटेशन न करने के बावजूद भी इस तरह का कदम उठाना हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है। उसके हर दिन के जीवन में, डे टू डे लाइफ, इस सच्चाई को पहचान कर उसके अधीन होकर कर्तव्य करने की, अपना जीवन जीने की कोशिश उसने की करनी चाहिए। ये इसकी जिम्मेदारी है। So one feel responsible for oneself. मनुष्य ने अपने लिए कुछ जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि मैं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूं, और मेरे मन के माध्यम से इस तरह से अगर होता है मेरे जीवन में, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और उसमें सुधार करने की मेरी जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करना आखिर मेरे हाथ में है, और कोई इस जरूरत को पूरा करने वाला नहीं है। मन मेरा है, मन का प्रयोग मैं करता हूं, दूसरे के अधीन तो नहीं है वो। मेरे पर दूसरे किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रयोग नहीं हो सकता, कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो इस जीवन की जीने की जिम्मेदारी लेना ये मनुष्य का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो पहला कदम अपनी भलाई की तरफ, अपनी सुख की तरफ हर आदमी बढ़ा सकता है बड़े आसानी से। तो इस सत्य को स्वीकार करते हुए कि हम कुशल का ही आचरण करेंगे, अकुशल का आचरण नहीं करेंगे। और एक्शंस वुड बी wholesome, actions। तो ये होलसम एक्शंस या कुशल कर्म क्या होता है, वो नतीजे से हम पहचानते हैं। अगर हम शारीरिक कुछ क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, हाथ उठाते हुए किसी को हम मारपीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हाथ उठाते हैं उस क्षण सामने वाले आदमी को क्रोध आता है, भय लगता है, उसको दुख होता है। केवल हाथ उठाने से। तो हमारे हाथ उठाने का नतीजा हुआ है किसी को भय और दुख महसूस करने में। तो हमारा एक कर्म हाथ उठाने का गलत कर्म है, क्योंकि उसने अकुशल को पैदा किया है, अकुशल परिणाम का निर्माण किया है। ये आखिर हमको जांचना है, समझना। अगर यही मेरा हाथ उसके कंधे पर रखा, पीठ पर रखा, तो उसको खुशी होती है। तो ये मेरा जो कर्म है शरीर का, उसके पीठ पर हाथ रखने का, उसे तो खुशी को निर्माण कर दिया। मुझे भी खुशी हो गई, उसको भी खुशी हो गई। तो ये कुशल कर्म है। और इस तरह से अपने शारीरिक व्यवहार से मैं कुशल कर्म करते रहूंगा, अकुशल कर्म नहीं। पंचशील का महत्व यहां पर छिपा हुआ है। ये केवल रटने की बात नहीं है। अरे बुद्ध धर्म में पंचशील कहते हैं, कहना पड़ता है। ये रटने की बात नहीं है, ये वास्तविक जीने के अंदाज है, जीने की राह है। जैसे हम पंचशील का उच्चारण करते हैं, हम अपनी ही जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को दोबारा याद करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। हम चोरी करते हैं, शरीर के माध्यम से दुख पैदा होता है, होना ही है। तो जिम्मेदारी हमारी है कि दुख नहीं पैदा करेंगे। हम दान देते तो सुख होता है, हम दान देंगे तो सुख पैदा होगा। इस तरह से व्यवहार करने की जिम्मेदारी मेरी अपने खुद की जिम्मेदारी है।
और दूसरा कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं दुराचरण करता हूं, अनैतिक व्यवहार करता हूं, तो दुख पैदा होता है, चोरी छिपी करना पड़ता है, भय भी लगता है, डर भी लगता है, और प्रकट होने पर उसके ढेर सारे बुरे परिणाम निकलते हैं। दुख पैदा किया मैंने, अकुशल कर्म किया, नहीं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। गाली देना है किसको, किसी बुराई करना है, इसमें आपस में झगड़े लगाना है, वाचा के कारण कहीं भेद पैदा करना है, विरोध पैदा करना है, बैर पैदा करना है, ये तो अकुशल हुआ, क्योंकि उससे दुख पैदा हुआ है। इस तरह की वाचा का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि उससे दुख पैदा होता है, वो कुशल है। मैं सत्य बात कहूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, गालियां देकर दुष्ट वचन नहीं कहूंगा। इस तरह से अगले अपनी वाचा को मैंने संभाला, तो मेरे वाचिक आचरण से सुख पैदा होगा, दुख नहीं पैदा होगा। मैं जिम्मेदार हूं इस सुख और दुख के लिए, क्योंकि मेरी वाचा से वो प्रकट होता है। वही बात मन की है, मैं क्रोध करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, मत्सर करता हूं, बहुत लोभ रखता हूं, गलत धारणाओं को चिपक कर रहता हूं, छोड़ता नहीं गलत होने पर भी। ये मेरी अपनी कमजोरी है, और इस कमजोरी से दुख पैदा होता है। मुझे उससे मुक्त होना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। ये एहसास हमें कराना है, और ये केवल नैतिक तत्व हैं, बुद्ध धर्म के नियम हैं, और नियम उनको रखना पड़ता है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ये वास्तविक हमारा अस्तित्व का दर्शन है। क्षण क्षण पल पर हमें इस तरह से जीना जरूरी है, ताकि तभी हमको उस पल पल से सुख मिलेगा, और पल पल से जो दुख निर्माण होता है वो हट जाएगा। तो अपने विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये पंचशील फाउंडेशन है, ये नींव है। इस फाउंडेशन पर ही व्यक्ति विकास का पूरा वो जो महल है वो खड़ा हो सकता है। व्यक्ति विकास के महल को आप ऐसे ही नहीं निर्माण कर सकते। उसके निर्माण के लिए ठोस नींव की जरूरत होती है, फाउंडेशन की जरूरत होती है। और ये फाउंडेशन इस तरह से है, कुशल और अकुशल से बना हुआ। अगर फाउंडेशन अकुशल है तो कोई महल बनने वाला नहीं है। अगर फाउंडेशन कुशल है तो महल बनकर ही रहेगा, वो चूकने वाला नहीं है। तो ये सबसे बुनियादी तत्व है। हर बौद्ध की इस तत्व से पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ कुछ बंधन होना चाहिए, बांध लेना चाहिए इस तत्व से। इस तत्व से बांध लेने की जो विधि है, जो तरीका है, इस तत्व को लेकर प्रतिज्ञाबद्ध होने का जो तरीका है, उसी को ही धम्म दीक्षा कहा जाता है। धम्म दीक्षा बुद्ध के लिए नहीं है, बुद्ध को मानने के लिए भी नहीं है, बुद्ध से कोई सरोकार नहीं है धम्म दीक्षा। एक मनुष्य होने के नाते धम्म दीक्षा का सरोकार हर आदमी से, अपने स्वयं से है कि क्या मैं अपने जीवन को सुख की तरफ बढ़ावा देने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने जीवित को विकसित करने के लिए तैयार हूं? क्या उस राह पर चलने की कोशिश करने के लिए तैयार हूं? इस प्रतिज्ञा करने की जो विधि है,
उसी को धम्म दीक्षा कहा जाता है। ये तमाशा नहीं, एक ईश्वर को छोड़ दिया और दूसरे ईश्वर को पकड़ा, ये बात नहीं है उसमें। ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, बुद्ध ईश्वर तो है ही नहीं। ये तो अपनी निजी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मेरे मन का ये स्वाभाविक आचरण है, वो सुख को पैदा करता है, दुख को पैदा करता है, कुशल से और अकुशल से। और ये मन तो प्राकृतिक है, किसी ईश्वर से, किसी धर्म से, किसी बाहरी चीज से कोई संबंध नहीं उसका। वो तो केवल मेरे अस्तित्व से संबंध रखता है और मेरे अस्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो मेरे अस्तित्व को सुधारने के लिए मन की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है, नेचर ऑफ माइंड है, इसको मुझे समझना चाहिए और उसमें उचित बदलाव लाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, वो जिद अपनानी चाहिए। मुझे ये करना है, इस बात को अपनाना है। तो ये धम्म दीक्षा है। किसी धर्म से कोई लेन देन नहीं है, बाहरी किसी व्यक्ति से लेन देन नहीं है। बंते उसके जी, प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, हाँ, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये भी स्वभाव है। स्वाभाविक रीत से हमारे मुंह से प्रकट होता है बुद्धं शरणं गच्छामि। भाई उन्होंने इस आदर्श को दिया है, उनका उपकार मानो, उन्होंने अनुग्रह किया है, उनका उपकार मानो। ये उपकार मानने की भाषा है। ना तो बुद्ध को कुछ देने की जरूरत है, ना तो उनकी प्रशंसा करने की जरूरत है, ना तो उनके लिए खास कुछ करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। करना तो अपने लिए है, बुद्ध के लिए कुछ नहीं। अन्य धर्मों में गलत होता है, जो करना है आपको ईश्वर के लिए करना पड़ता है, भोग चढ़ाना पड़ता है, अन्न देना पड़ता है, नाना चीजें देनी पड़ती है, फिर खुश रहने के लिए स्तुति करनी पड़ती है, पठन करना पड़ता है, खुद को तकलीफ देनी है, अपने शरीर को कष्ट देते हुए ऐसे केवल काल्पनिक चीजें हैं उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। औरों के लिए तुम कष्ट करते हो। यहाँ बौद्ध बनना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि करना, ये औरों के लिए नहीं है, ये अपने खुद के लिए है। अपने मन को सही ढंग से पुनर्निर्माण करने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और इन 3 तत्वों का आश्रय करते हैं, जिसे बुद्ध, धम्म और संघ कहा गया है। और फिर कम से कम आचरण करते हैं पंचशील का, तब कहीं हम दुख मुक्ति की राह पर चल सकते हैं। तब तक हमारा चलना संभव नहीं। तो जो लोग स्वयं को जन्म से बौद्ध मानते हैं, यकीन मानिए ये केवल अज्ञान ही अज्ञान है, उच्च कोटि का अज्ञान है। और पढ़े लिखे लोग अगर इसको मानते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई जो है ये कुछ काम की नहीं रही, बेकार की बात हो, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अज्ञान वैसे कि वैसे रहा। फिर कौशल हाथ में आ गया, स्किल्स सिर्फ हम सीखे और स्किल्स के जरिए हम कुछ पाए, कुछ पा सके, और उस पाने को ही हम कहते हैं कि हम सुधर गए, हम प्रगत हो गए, हमारा विकास हो गया। ये तो ऊपर ऊपर का दिखावा है। हम अपने मन में झांकते हैं तो समझते हैं कि हम कितने कमजोर हैं, कितने अस्वस्थ हैं, कितने नाराज हैं, कितने दुख से भरे हैं। जिस दुख को मिटाने के लिए विकास की जरूरत होती है, उस दुख से हम इतने दूर हट गए हैं और इस ऊपरी बातों को हम शिक्षा समझते हैं, ज्ञान समझते हैं। ये गलती है।
इसे जो लोग स्वयं को जन्म से बौद्ध कहते हैं, उन्होंने तुरंत ये सुधार करना चाहिए कि समझदारी से बौद्ध बने, अपनी जिम्मेदारी उठाए, अपने भले के लिए, अपने विकास के लिए, अपने सुख के लिए अपनी जिम्मेदारी उठाए। ये दीक्षित होने का मतलब है, वरना इसको कोई अर्थ नहीं है। और हम दीक्षित होते हैं तो कोई बुद्ध का बंधन, बुद्ध की गुलामी नहीं स्वीकारते, बुद्ध के गुलाम नहीं होते हम। बुद्ध के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, बुद्ध कुछ चाहते भी नहीं, तो हमें कुछ देने की जरूरत भी नहीं है। हम सिर्फ उनकी उस स्थिति को, दुख मुक्त होने की उनकी जो अवस्था की जो सच्चाई है, उस सच्चाई को पहचानते हैं और समझते हैं कि बुद्ध ने इतना सत्य प्रकाशित किया है जिससे हम वाकिफ हो गए हैं, हमको प्राप्त हो गया है, तो हम उनके अनुग्रहित हैं। दिस ग्रेटिट्यूड, ये कृतज्ञता का जो भाव है, इसको ही सिर्फ हम प्रकट करते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हुए। तो इस फर्क को भी ध्यान में रखिए, और ये फर्क तब दिमाग में आ जाएगा जब हम कुशल और कुशल के इस तत्व को ठीक से समझेंगे। और इस तत्व पर चलना ये हमारा पहला कदम है। वो हिम्मत के साथ बढ़ाना पड़ता है, और ये हिम्मत प्रतिज्ञा से आती है, बगैर प्रतिज्ञा से हिम्मत पैदा नहीं होती। तो प्रतिज्ञाबद्धता, इसका अर्थ भी अब इस तरह से समझ लेना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। ये केवल मानने की बात नहीं है। कृतज्ञता पूर्वक मानना और उस ढंग से करने की जिद पैदा होना, ये वास्तविक बौद्ध होने का सही अर्थ है। नहीं तो अपने बौद्ध होने के लिए कुछ भी आधार नहीं। और फिर होता क्या है कि इस तरह से हम कुशल कर्म करने लगते हैं, तो कुशल में सर्वप्रथम दान आता है। दान देने की वृत्ति आती है कि दान देने से अच्छा परिणाम निकलता है, औरों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन अपने स्वयं के लिए भी अच्छा लगता है। क्योंकि मैं, मेरा, अपना, इन बातों को जिस तरह से हम पकड़ कर रखते हैं, जिसको हम तृष्णा कहते हैं, इस तृष्णा की पकड़ ढीली हो जाती है और आगे चलकर देने में आनंद महसूस होता है। जितना देते हैं उतना आनंद रखता है। एक जैन कहानी है, एक ऐसे बहुत जंगल में एक झोपड़ी बनाई थी, उसके अंदर रहते थे और साधना करते हुए उस मुक्ति का आनंद लेकर जीते थे। एक दिन उसके झोपड़ी में एक चोर घुस गया। अब ये तो एक भिक्षु की झोपड़ी है, जैन आचार्य की। चोर के हाथ कुछ नहीं लगा, सब जगह देखा, कुछ भी हाथ नहीं लगा। बड़ा नाराज होकर वहां से वो निकला। लेकिन वो आचार्य झोपड़ी के बाजू में ही बैठे थे। उन्होंने देखा था इस चोर को, वो तो अंदर गया है, उसके हाथ कुछ नहीं लगा, ये भी उन्होंने देखा। फिर उसने उसको पुकारा, अरे इधर आ जाओ। चोर तो डर गया, मैं पकड़ा गया हूँ। फिर भी कहा, मैंने तो इधर आ जाओ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, आ जाओ। तो सामने गया हूँ और कहा, कुछ मिला? तो बोला, नहीं, कुछ तो मिला नहीं, सब खाली है। अरे मुझे बड़ा दुख होता है, तुम मेरे घर आए और खाली आज जा रहे हो, बड़ा वाला दुख हो गया। ये तो चोर हैरान हो गया, ये कैसा आदमी है, ये कैसी बात कर रहा है,
इसके घर में मुझे चोरी करने के लिए कुछ माल नहीं मिला तो ये बुरा मान गया? ऐसा आदमी, बहुत आश्चर्य हुआ उसको। फिर वो जैन आचार्य उससे कहते, भाई माफ कर दो मुझे, मेरे बहुत बहुत बुरा लगा तुमको कुछ नहीं मिला, क्या करूं, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए मैं ये तैयार था। अगर अगर मेरे बस की बात होती, मेरा कुछ चलता था सामर्थ्य, तो चंद्रमा जो है उसको भी मैं तुम्हें दान देता था। चांदनी रात थी, चंद्रमा वहां प्रकाशमान था, कि चांद भी मैं उठाकर तुम्हें दे देता था। तुम मेरी झोपड़ी से इतने नाराज होकर जा रहे हैं, इसका मुझे इतना दुख हुआ है। ये दान की भावना क्या चीज होती है कि जैन कहानी से हमें समझ आता है। ये नुकसानदेही बात नहीं है, लेकिन हमें हमेशा लगता है कि नुकसान है, अरे किसी को देते तो हमारा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है। कम तो भौतिक वस्तुओं की कमी होगी, कम तो जो भौतिकता हमने बटोरी है उसमें कमी होगी, लेकिन परिणाम जिस मन को होता वो तो बदतर रईस होते जाएगा। शांति रहेगी, आनंद रहेगा, सुख रहेगा। अरे मैं किसी के काम आया हूं, किसी के लिए मदद की है, जैसे याद आ जाती है तो हमें बहुत हल्का फुल्का लग जाता है। ये सकारात्मकता जो है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें आधुनिक भाषा में, तो हमारे मन के जो तरीके हैं व्यवहार करने के, दो तरीके हैं जिसको कहा जाता है आधुनिक भाषा में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। तो हम नेगेटिविटी से छुटकारा पाने की हरदम कोशिश करते रहे और पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए हरदम प्रयास करते रहे। ये सबसे बेहतरीन सूत्र प्रथम मनुष्य जाति के इतिहास में बुद्ध ने सिखाया है, बुद्ध ने खोजा है और औरों के लिए दे दिया है। तो यही से हर आदमी के जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है, उसका जीवन वास्तविक रूप में शुरू होता है यहीं से, और उसको पूर्ण करने में भी वो अंतिम छोर तक इसी रास्ते से जा सकता है। फिर जैसे यहां मेडिटेशन बढ़ता है, ध्यान साधना उसकी बढ़ती है, तो समझने लगता है कि हाँ, मेरे मन में जो मल है, ये मल तो पहला मैं समझ गया, मल लोभ है, चाहत है, मैं, मेरा, सब कुछ मेरा, तुम्हारा भी मेरा, यहां तक कि तृष्णा मेरे मन में है, चाहत है, मैं सिर्फ चाहता हूं, हर चीज चाहता हूं, हर चाहत के पीछे दौड़ता हूं, मेरा मन स्थिर नहीं है। यह अस्थिर मन जो है मुझे शांत नहीं बैठने देता, यह अस्थिर मन है मुझे सुख का अनुभव नहीं करने देता है, दौड़ाते रहता है, इसके पीछे दौड़ो, उसके पीछे दौड़ो, उसके पीछे दौड़ो। ये जो चाह है, चाहत है, ये जो तृष्णा है, हर चीज की चाह है, यही वास्तव में एक बहुत बड़ा धोखा मुझसे हो रहा है। मेरे मन को उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो ये चाहत को रोकना जरूरी है। कहने के लिए तो हर आदमी बहुत सारा तत्व ज्ञान कहता है, बहुत सारा तत्व ज्ञान कहता है, कहने में कोई आदमी कमजोर नहीं है, वैसे बातें करने में सभी लोग कहते हैं, अरे भाई इतने कमाते हो, क्या साथ ले जाओगे। ये तो व्यावहारिक सत्य है कि मृत्यु के साथ कोई कुछ भी साथ नहीं ले जाता। कुछ सच्चाई हम समझते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाकर उस सच्चाई का सही ढंग से अपने जीने के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, इससे हम अज्ञान जताते हैं, इसका ज्ञान नहीं होता। ये वास्तविक अज्ञान है जो बुद्ध ने बताया।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान देना जरूरी है। तो इस लोभ का एहसास होता है भाई जीने के लिए कितना चाहिए। और आज हम देखते हैं जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, सीईओ हैं, कितना पाते हैं और पाकर क्या करते हो। खुद के लिए तो सभी चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई से मोह मोड़ कर हम अपनी मस्ती में जीते हैं, उस अहंकार में जीते हैं और खुद को ही धोखा देते हैं। तो आदमी को इस तरह से अपने लोभ का पता चलता है, अपनी ईर्ष्या का पता चलता है, अपनी तृष्णा का पता चलता है और ये दुख का एक मूल कारण है, ये समझ में आता है। और फिर दूसरा ध्यान के माध्यम से उसको पता चलता है कि द्वेष भी है, नफरत भी है। मैं सभी को चाहता नहीं, नफरत करता हूं, उनको नष्ट करने पर उतारू हूं, हर तरह से उनको दुखी करने पर उतारू हूं। चाहत मेरी गलत है। ये मैं भूल गया कि दुनिया की हर चीज पर मेरा जीवन अवलंबित है। दुनिया की हर चीज मेरे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ये जो सच्चाई है सृष्टि की, इस सच्चाई को मैं भूल गया और मैं अपनी सोचने लगा और औरों को लूटने लगा, उनको दुख देने लगा, उनको नष्ट करने लगा। सृष्टि के तत्व के खिलाफ बर्तन करने का परिणाम सुख में नहीं होता, वो दुख में ही होता है। और किसी के खिलाफ आप हैं ऐसा ऊपर ऊपर समझते हैं, लेकिन वास्तविक अपना आचरण जो है वो सृष्टि के तत्वों के खिलाफ होता है, सच्चाई के खिलाफ होता है और उससे उसके जो परिणाम होते, दुष्परिणाम होते, उससे आप बच नहीं सकते। ये भी बहुत बड़ा विषय है जिस पर बहुत कुछ बातें कही जा सकती है, लेकिन ये वक्त नहीं है कहने के लिए। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे मन में ईर्ष्या होती है, राग होता है, द्वेष होता है। हम चाहते नहीं ढेर सारी बातों को, उसके पीछे का जो तत्व है उसको भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता और इससे व्यावहारिक जीवन में मनुष्य जाति में दुख पैदा होता है। खींचातानी होती है, लूट होती है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, फंसाए जाते हैं, चोरी होती है, सब कुछ होता है। ये इतनी सारी बुराइयां जो होती हैं किस कारण होती हैं? इस लोभ के कारण होती है, द्वेष के कारण होती है। और ये मल हमारे मन में है, इसका हमें पता नहीं लगता। ये अज्ञान मन में होता है तो उसको कहते हैं मोह। अज्ञान ही अज्ञान है, मोह के माने अज्ञान है। तो बुद्ध ने कहा है कि भाई इस अज्ञान के कारण ही तुम्हारे जीवन पर भला बुरा प्रभाव पड़ता है और तुम्हारा जीवन उस तरह से सुखी या दुखी हो जाता है। तो अज्ञान मूल समस्या है। इस अज्ञान की मूल समस्या की तह तक जाइए, उसको ठीक से पहचानिए और उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए। अगर ये किया तो आपका पूरा पूरा विकास हो जाएगा, पूरी पूरी तरह से आप सुख को पा जाएंगे। इसलिए उन्होंने निब्बान कहा है, निब्बानं परमं सुखं, ऐसा कहते हैं कि निब्बान इस सर्व श्रेष्ठ सुख है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर हम कभी दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि नहीं ये तो सिर्फ धर्म की बातें हो गई है, विज्ञान से क्या संबंध है इसका? तो भाई ये केवल धर्म की बात नहीं, बुद्ध ने विज्ञान ही सामने रखा, आप उसे धर्म कहते हो। उन्होंने इसको कहा धम्म, धम्म के माने सच्चाई, सत्य। जरा फर्क ध्यान में रखिए। धर्म वो चीज है जिसको मानना पड़ता है, फिर ईश्वर को मानो, आत्मा को मानो, ये परलोक है,
नरक है वगैरह, इसको मानो। ये मानने वाली जो बातें हैं उनको धर्म कहते हैं। जिन चीजों को मानने के लिए कहा जाता है उसको धर्म कहते हैं। बुद्ध ने इसलिए धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने धम्म शब्द का प्रयोग किया। धम्म के माने ये सच्चाई है, इस सच्चाई को पहचानो। ये मानने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, साक्षात्कार करने की चीज है। और फिर क्या चाहिए क्या नहीं ये ठहराने की चीज है। ये ठहराना तुम्हें है और उसके अनुसार करना भी तुम्हें है। मेरा वहां कुछ काम नहीं है। मैंने सच्चाई बता दी, बात खत्म हो गई। समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है, करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। करे तो लाभ होगा, नहीं करे तो जो नुकसान है तो होना ही है। तो ये बुद्ध की बात इतनी सरल और स्पष्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट, बिना रोक टोक। कबूल करना है तो कबूल करो, नहीं तो छोड़ दो, नुकसान तो मेरा नहीं है कुछ में। तो बुद्ध के धर्म में मानने पर जोर नहीं दिया जाता, करना ही चाहिए, मानना ही चाहिए, इस पर जोर नहीं दिया जाता। समझो, जानो, जानकर अपनाओ, अगर सही लगा तो इस पर जोर दिया जाता है। तो बुद्ध का धम्म अलग ही चीज है, वो सत्यता है, सच्चाई है। और धर्म जो है ये इसके विपरीत है, सच्चाई के पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो ये सृष्टि के नियमों से जुड़े हुए हैं और इसकी व्याख्या, बेहतरीन व्याख्या स्वयं आइंस्टाइन ने की है। विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने जो बात कही है वो बात उनके एक किताब में आई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो क्या कहते हो, ये वैज्ञानिक है, धर्म की बात नहीं करते हो, वो विज्ञान की बात करते हैं। और एक सुनने के बाद हमें पता चलेगा कि उन्होंने जो विज्ञान की बात कही है वो तो बुद्ध के धर्म की बात है। कैसे, जरा देखें। A human being is a part of a whole called by us the universe. A part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion, to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty. बहुत ही बेहतरीन व्याख्या है। कहते हैं कि जिसे हम विश्व कहते हैं, जो समग्र संपूर्ण है, उसका मनुष्य प्राणी एक हिस्सा है। वह भी समय और अस्तित्व से बहुत सीमित है। वह स्वयं को, अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को इस तरह अनुभव करता है कि जैसे वह अन्य सभी से पृथक या अलग है। ये एक प्रकार का चेतना शक्ति का दृष्टि भ्रम है। ये दृष्टि भ्रम हमारे लिए एक तरह का कारावास बन जाता है। वह हमारी व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाओं को तथा हमारे ममत्व को अपने करीब के चंद या इने गिने व्यक्तियों तक ही सीमित कर देता है। हमारा कर्तव्य है
कि हम अपने करुणा भाव को सभी प्राणी मात्र और समस्त सृष्टि का उसकी सुंदरता के साथ अपने में समा लेने तक फैलाए, अपने करुणा भाव को इतना फैलाए। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की व्याख्या है। ये धर्म की बात नहीं कर रहे थे, विज्ञान की बात कर रहे हैं। ये हमारा दृष्टि का भ्रम है, दृष्टि का भ्रम है, ऑप्टिकल डिल्यूशन है ऑफ द कॉन्शियसनेस। और इस तरह से हम अपने को अपने मानते हैं, करीब के लोगों को अपने मानते हैं, और बाकी सबसे हम कट जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारा कोई सरोकार नहीं। वैज्ञानिक सच्चाई ये होता है, जो है, जो पहले से हमने देखे तत्व के रूप में, कि मनुष्य प्राणी विश्व के हर चीज से जुड़ा हुआ है, उस पर डिपेंडेंट है। इस सत्य को हम भूल देते हैं और अपने करीब के लोगों को अपना मानते हैं, उनके लिए हम, उनके तक ही हम सीमित रहते हैं। तो हमने एक तरह से अपना कारागृह बनाया होता है। तो आइंस्टाइन जी कहते हैं कि इस कारागृह को तोड़ना जरूरी है, और हमारा करुणा भाव जो है, हमारा मैत्री भाव जो, तो सभी प्राणियों तक पहुंचना चाहिए। यहाँ तक सृष्टि में सभी जो अच्छाइयां, सुंदरता है, वहां तक पहुंचना चाहिए, मतलब असीमित होना चाहिए। इसी असीमित होने की बात को बुद्ध ने कहा है मैत्री भावना। बुद्ध ने जिस मैत्री भावना की बात कही है, ये मैत्री भावना इस तरह से है कि असीम मैत्री कराओ, हर प्राणी से मित्रता होनी चाहिए। मित्रता के सिवा हमारे जीवन में दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस मित्रता को बढ़ाना यानी हमारे जीवन को उन्नत करना है, हमारे जीवन को सही में वृद्धिगत करना है, हमारे जीवन का विकास करना है। तो मन को एकाग्र करते हुए अपने मन की विकास की इस यात्रा को अपनाना, यही वास्तविक मनुष्य के विकास का सही रास्ता है। इसको हमने नहीं अपनाया तो हम चूक गए। धर्म के नाम से हम गुमराह हो चुके हैं। बहुत पैमाने पर मनुष्य जाति धर्म के नाम से गुमराह हो चुकी है। अपने स्वयं के इस नेचुरल, नैसर्गिक सृष्टि के अस्तित्व को वो भूल चुके हैं। तो मनुष्य जाति की जो कमजोरी है, वो मनुष्य जाति के लिए आज नरक बन गई है, सबसे बड़े धोखा बन गई है। पूरी मनुष्य जाति विनाश के उस मंजिल तक पहुंची है। कभी भी विनाश हो सकता है। तो विनाश की हम इस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, क्या बचना भी मुश्किल लगता है। तो सोचिए कि बुद्ध ने किस तरह से इस सच्चाई का ऐलान किया है। मनुष्य जीवन की सच्चाई को और किसी ने नहीं जाना बगैर बुद्ध के, और बुद्ध के सिवा सही में मनुष्य मात्र के लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई सहारा नहीं है। चाहे न चाहे, लेकिन बुद्ध के सिवा बचना मुश्किल है। इसलिए गत 50-60 वर्षों से सब विश्व इस बात को दोहराता है कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। इसके पीछे जो सिपाही, जो सच्चाई छिपी हुई है, इसको प्रकट करने का हमने यहाँ प्रयास किया है। तो मनुष्य का विकास मन के माध्यम से हो सकता है, और वो इस तरह से हो सकता है, इस बात को हमने समझने की कोशिश है। प्रत्यक्षात तो कैसे किया जाता है, उसका आचरण कैसे होता है, उसको प्रत्यक्षात कैसे उतारा जाता है, ये भी एक अलग शास्त्र है, जो बुद्ध का नीति शास्त्र है, आचरण शास्त्र है, जिसकी ओर बढ़ना और जिसके बारे में कुछ कहना आपके लिए हमें संभव नहीं है। अपने वक्त का ख्याल रखते हुए और प्रत्यक्षात वो अवस्था है प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है, इसका भी वर्णन करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं और ये समय भी नहीं है। लेकिन दो बातों का जो जिक्र हमने किया उसको जरूर ध्यान में रखिए कि
सुख और दुख अपने हाथ में है, अपने मन पर अवलंबित है। मन का विकास सुख की अवस्था को जितना बढ़ावा देता है उस हद तक मनुष्य का स्वयं विकास हो जाता है। और ये सभी विकास की प्रक्रिया सृष्टि से जुड़ी हुई है, नेचर से जुड़ी हुई है, उससे पृथक नहीं है। ये किसी आदमी से जुड़ी हुई नहीं है, बुद्ध से जुड़ी हुई नहीं है, ये तो नेचर से जुड़ी हुई है। और मनुष्य एक नेचर का हिस्सा है, सृष्टि का एक अंग है, इसलिए ये सभी प्रक्रिया उसको जैसे कि वैसे लागू होती है, उसे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो इस सच्चाई को आज हम समझने की कोशिश की है, और मनुष्य का विकास किस तरह से हो सकता है और विकास के माने में क्या माना जाता है, इस बात को हमने समझ लिया। अंतिमतः सिर्फ एक कहानी बताकर, कहानी नहीं, एक रूपक है, उसको बताते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देने वाला हूँ। बुद्ध ने जब सृष्टि की तरफ देखा, अपनी ध्यान भावना में लोक की तरफ देखा, क्या जाना उन्होंने? अरे ये लोग तो वहां के लोगों की अवस्था ऐसी है, यहाँ रहने वाले मनुष्यों की अवस्था ऐसी है, खासकर मनुष्यों की अवस्था। हर तो सुख चाहता है, हर तो कल्याण चाहता है, और फिर भी उससे परे है, क्योंकि विपरीत व्यवहार करता है। इसकी अवस्था बड़ी कठिन है। लेकिन एक मनुष्य के पास मन है, और उस मन के सहारे उस सत्यता तक वो पहुंच सकता है, उस पूर्णता तक वो पहुंच सकता है। अब ये पूर्णता उसको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। तब उनके उस ध्यान में, ध्यान की अवस्था में विश्व का दर्शन उनको किस तरह से हुआ? उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा जलाशय है, जिसमें ढेर सारे कमल खिले हुए हैं, कमल पुष्प है। और तब के दिमाग में उनकी एक कल्पना आ गई कि हर मनुष्य उस कमल जैसा है। वो कीचड़ में पैदा होता है, दुख है, असुविधा है, नाना प्रकार के कष्ट हैं, उस अवस्था में, बहुत बुरी अवस्था में पैदा होता है। ये संसार रूपी कीचड़ है, उससे पैदा होता है। हर आदमी की पैदाइश इसी तरह से होती है, कोई फर्क नहीं उसमें। फिर लेकिन जैसे एक कमल का निर्माण होता है, धीरे धीरे कमल का वो डंडा जो है बाहर आने लगता है पानी से, पानी के बाहर से निकलकर कमल का फूल जो खिल जाता है, और वो जहां से जन्मा था, जिस कीचड़ में पैदा हुआ था, निर्माण हुआ था, और जहां पुष्प के अवस्था में पहुंच गया, इतना परिवर्तन हुआ है, इतना परिवर्तन हुआ है कि वो देखने से आश्चर्य लगता है। क्या परिवर्तन हुआ? कीचड़ में रहते हुए वो गंदगी में लिपटा हुआ था, गंदगी से घिरा हुआ था, गंदगी उसको चिपक गई थी। लेकिन पुष्प जैसे बाहर निकल आया, उसकी पंखुड़ियों पर कोई गंदगी नहीं है। वही गंदा पानी आपने उस पर छिड़क दिया तो टिक नहीं सकता, वो बह जाता है, नष्ट हो जाता है। तो पूरी तरह से गंदगी से मुक्त हो गया, अलिप्त हो गया। गंदगी चाहे कितनी भी चिपकाने की कोशिश की तो चिपक नहीं सकती इस पुष्प को। ये इसकी अवस्था। और फिर उसकी सुंदरता बढ़ी, दिखने से आनंद लगता है, दर्शन करने से सुख लगता है, आनंद ही आनंद ही, सुख ही सुख है। और फिर उसकी गंध, आप चाहे या न चाहे, आपके नाक तक पहुंची जाती है। उसको सूंघने से आपको सुख लगता ही है, आनंद महसूस करते हो। तो उसका अस्तित्व पूरी तरह से बदल गया। गंदगी से वो पूरी तरह से मुक्त हुआ, अब गंदगी उसको चिपक ही नहीं सकती। उसका अस्तित्व इतना सुंदर हुआ कि देखने से हर प्राणी प्रभावित होता है, प्रसन्न होता है। और उसकी गंध भी इतनी अच्छी है कि हर प्राणी को सुख पहुंचाती है, उसको आनंद देती है। तो मनुष्य अगर इस तरह से प्रयास करे
अपने मन की शुद्धि करे, मन पर कार्य करते हुए उसमें सुधार करे, तो ये मन उस कमल जैसे खिल जाता है, कमल के फूल जैसे खिल जाता है। और एक कमल के फूल जैसे खिला हुआ मनुष्य का मन, यही मनुष्यता का पूर्णत्व है। मनुष्य परिपूर्ण हो गया, अपने पूर्णत्व को पा लिया, सभी अच्छाइयों को पा लिया, उसका पूरा विकास हो गया, इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये बुद्ध ने देखा, ये बुद्ध ने जाना और सोचा कि हाँ, इन मनुष्य की सेवा करना जरूरी है, ये ज्ञान उनको देना जरूरी है। और तब उन्होंने ठानी कि धम्म प्रचार करें। और फिर अपने जीवन के अंतिम 45 साल उन्होंने केवल लोगों को धम्म देने में बिताए। इतनी सेवा की है, 45 साल। कोई जरूरत नहीं उनको ठीक उनको कुछ करने की, निर्वाण को प्राप्त हुए थे, बस उन निर्वाण की अवस्था में बड़े सुखपूर्वक रहते थे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है एक मनुष्य होने के नाते इन सभी मनुष्यों को सहायता करना, क्योंकि वो दुख में पड़े हैं। और इस कमल की उपमा को जानकर ही बुद्ध धर्म में मनुष्य के परिपूर्ण विकास की कल्पना की जाती है, तो इसको समझना जरूरी है। तो कमल बुद्ध धर्म का प्रतीक है, कमल को बुद्ध धर्म में बहुत महत्व है, ये बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। और फिर बुद्ध की प्रतिमा को कमल पर स्थापित करने के ढेर सारे चित्र हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्षात बुद्ध ने उस अवस्था को प्राप्त किया था, उस परिपूर्णता को प्राप्त किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जो है हमें समझना चाहिए। फिर बहुत सारे लोगों ने भी कमल चुरा लिया और अपने गंदे जो सिंबल थे, कल्पनाएं थे, उनको जुड़ा दिया, तो उसको भी कलंकित कर दिया, उसको भी ही गंदा कर दिया। खैर ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन मूल तत्व जो है तो ये है कि कमल जैसे मनुष्य भी खिल सकता है और उस प्रसन्नता से, उस सुंदरता से, इतनी महत्ता से खुद भी सुख पाता है और विश्व को भी सुख दिलाता है। तो भाई और बहनों, यही रहा मनुष्य के विकास का अंतिम टप्पा, अंतिम लक्ष्य। इसको पाने के लिए हर आदमी मुक्त है, बशर्ते उसने जिम्मेदारी उठानी चाहिए, सोच समझकर उस राह पर चलने के लिए तैयार होना चाहिए। आपको ये प्रेरणा मिले और आप अपने जीवन को इसी तरह से कमलमय करने की कोशिश करें, यही कामना करते हुए आपको ढेर सारी शुभेच्छा देते हुए मैं अपनी इस वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूं। जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। जिस विषय पर आपने जो आज देशना दी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल के जो हिंसा का युग है जो हम देख रहे हैं आजकल हमारे आसपास में देखते हैं और भी न्यूज़ चैनल में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, जो हिंसा का माहौल है उसको, इस माहौल को दूर करने के लिए बुद्ध की जो शिकवन है, बुद्ध का जो मार्ग है, सद्धम्म का जो मार्ग है, वही एक सच्चा मार्ग है। और इस मार्ग के थ्रू हम मन की शक्ति को पहचान कर जो उनके आदर्श है, जो उनके वैल्यूज है, वो जो बुद्ध द्वारा प्रेषित जो इश्यूज है, उसके उनके मार्ग पर चलकर हम यह सब जो है ये हिंसा से मुक्त हो सकते हैं और हमारा एक समाज जो है वो स्वस्थ हो सकता है। बहुत सारी बातें आप ये देशना में कही है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। बाकी यह जो प्रासंगिक विषय जो है, आपने जो आज जिस विषय पर आपने जो बात कही है वह विषय बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत रिलेवेंट है। और इसका जो प्रचार और प्रसार ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ONGC मुंबई द्वारा हो रहा है कि कैसे सद्धम्म का हमको आचरण करना है और कैसे लोगों से व्यवहार करना है, द्वेष और भी जो नेगेटिविटी है उससे कम कैसे दूर रहकर हम
एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मानव बनने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। अगर 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 किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अवधेश कुमार जी को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा। हमारे मित्र जो ओएनजीसी है, हमारे एसोसिएशन है, ओएनजीसी की एसोसिएशन है हमारी, SC/ST ऑर्गेनाइजेशन जो है मेहसाणा गुजरात में, उसके अध्यक्ष है। तो अवधेश जी आप अनम्यूट कीजिए और 2 शब्द कहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम, और जय भीम। मैं बहुत साधुवाद करता हूँ बंते जी को, और साथ में जो योगेश्वर कुंवर जी जो मुंबई ऑल इंडिया स्टेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और पूरे ओएनजीसी को, पूरे भारत को बुद्धमय की रास्ते को लेके चल रहे हैं। और इन्होंने जितने भी प्रोग्राम किए, और बंते जी ने आपने जो हमें बुद्ध के मार्ग को बताया और हमें जो उपदेश दिया बुद्ध के मार्ग पे चलने का, वह वाकई में शांतिमय और सुखमय है। और जीवन में उसको अगर हम उतारेंगे तो हमें जो भी लक्ष्य हमको प्राप्त करना है वो शांतिमय से, और जो हमें उग्रता की ओर ना जा करके शांति से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, और योगेश जी को खास करके जो उन्होंने बोले का मौका दिया। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम। और किसी को डॉक्टर भारती सागर जी हैं, डॉक्टर भारती सागर जी, आप मैडम कुछ कहिए मथुरा से। मैडम ने सेमिनरी के लिए 5,000 रुपए की घोषणा की है। जी, थैंक यू सर। हाँ बोलिए मैडम। हाँ जी सर। और आज की जो धम्म देशना थी बहुत ही अच्छी, और या क्या कहूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो सुख को पाने का रास्ता भंते जी ने बताया बहुत ही अच्छा और वैज्ञानिक तरीका था। जी। बस धम्म दीक्षा का जो अर्थ बताया वो भी बहुत ही, हम लोग कुछ और समझते थे और वो कुछ और था, तो बहुत धर्मों से अलग बिल्कुल हमें बुद्ध धर्म लगा, और रियली वो दिल को छूता है। अपने मन को शुद्ध करने का जो तरीका है वही एक रास्ता है। हमें अगर इस संसार से नफ़रत, द्वेष, ईर्ष्या हटानी है तो बहुत उन्हें धन्यवाद दूँगी, और आपको भी सर धन्यवाद दूँगी। इतनी अच्छी धम्म देशना, मुझे आदत हो गई है, हर संडे को मुझे याद आ जाता है कि मुझे ये सुनना है। और वो आपका वो मुझे लिंक नहीं मिलता तो मैं आपको बाकायदा मैसेज या लिंक से लेने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे वो सुनना है। एंड थैंक यू सो मच मुझे इससे जोड़ने के लिए। थैंक यू। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जो जो रेगुलर हमारे जो उपासक उपासिकाएँ हैं इस कार्यक्रम को जॉइन करते हैं, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से ग्रुप बना देते सो दैट कि ये बार-बार प्रसंग नहीं आए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं कि सर हमको लिंक भेजिए, लिंक भेजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप ही बना देते हैं सो दैट कि जी, जी। सर ये सबको। बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। और आपने जो धम्मदान दिया है उसके लिए भी बहुत-बहुत साधुवाद आपका। और किसी को कुछ बात सर कहनी वो है? राशि बहुत छोटी है लेकिन मैं, जी। हाँ हाँ, सर। बोलिए, बोलिए। बोलिए, बोलिए, सर बोलिए। राशि बहुत छोटी है लेकिन आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं और भी कर सकूँ कुछ। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैडम। या वो कहते हैं ना बूँद-बूँद से जो सागर है वो बनता है, वैसा वो है। सभी लोग थोड़ा-थोड़ा कुछ करेंगे, जितने भी श्रद्धा है, जी, इच्छा है, जी। जितनी कैपेसिटी है, मन की जितनी भावना है, यस। उतना अगर करते हैं तो एक एक दिन ये बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। वही मैंने कई बहुत बार बड़ा हो कहा जाएगा। है कि हमारे जो कलेक्टिव कैपेसिटी है वो बहुत 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 बड़ी है। कलेक्टिव कैपेसिटी जो है जी। ना बहुत बड़ी है। हाँ। तो हम अपना जो जो हमारा जी, जो जी, जी। जो पावर है वो जाने पहचाने, और जैसे भंते जी ने कहा मन की शक्ति है, ये मन की शक्ति से रिलेटेड ही है। जी। जी, जी। हाँ, बहुत हाँ। जी, बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ठीक। हाँ जी, थैंक यू। जी, जी। थैंक यू सर। अच्छा, और किसी को कुछ बात करनी है तो यू कैन रेज योर हैंड, ऐसा दिखाइए किसी को बात करनी है तो। इफ एनीबॉडी वीडियो ऑन करके ऐसा थोड़ी उंगली दिखाएंगे तो भी समझ जाऊंगा मैं कि यस आपको कुछ बात कहनी है। मिस्टर रोहित सिंह सिंह जी है पुणे से, उन्होंने भी घोषणा की है कि वे भी ये सेमिनरी का जो कार्य करजत के पास, लोनावाला के पास जो हो रहा है उसमें भी वो भी दान धम्म दान करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो इस कार्यक्रम में रेगुलरली, मतलब मैं रोहित सिंह जी को देख रहा हूँ पुणे से, वो रेगुलरली आते हैं। कोई भी ऐसा प्रोग्राम धम्म देशना का उन्होंने आज तक नहीं मिस किया है।
ही इज वेरी पर्टिकुलर और बहुत मतलब पंक्चुअल जिसको कहा था, मतलब समय पे वो ज्वाइन करते हैं। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई एक मिनट है, पंते जी सेड दैट आफ्टर एनलाइटमेंट बुद्धा रेफर टू प्रवीण कामले जी, आप डायरेक्ट पूछिए ना, हमें आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, गो एड प्रवीण कामले जी, गो एड। हाँ, पूछिए मिस्टर प्रवीण कामले। हाँ, वंदना बनते जी। हाँ, विचारा। जय भीम। जय भीम, जय भीम। हाँ। वही मतलब हमने सुना है कि बुद्धा जब एनलाइटेंड हो गए तब वो सेक्युलरिज्म में रहना चाहते थे, एक विरक्त अपना अकेले स्थान में रहना चाहते थे। तो अचानक मतलब कोई महाब्रह्मा या कोई ब्रह्मा आया और उनको रिक्वेस्ट करने लगा कि ये जो सत्य आपने प्राप्त किया है वो मनुष्य तक आप पहुंचाइए। लेकिन आपने जो अभी जो कमल का एग्जाम्पल दिया है वो ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है, जो ब्रह्मा के जो कहानी बताई जाती है उससे। तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में काफी सिंबोलिज्म का प्रयोग होता है। तो आजकल अभी हमने भी थाईलैंड में जो बड़े भिक्षु देखे हैं, आहार पद की अवस्था तक पहुंचे हुए भी भिक्षु देखे हैं। इनके कहने में जो बात वो हमें सुनाते थे, उसके कहने में ये आता है कि ध्यान की उस परिशुद्ध अवस्था में आप जब पहुंच जाते हैं तो आपका पूरा चित्त जो है करुणा में बन जाता है, मृदु बन जाता है, और दूसरे के काम आने के लिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, स्वभाव बन जाता है। तो करुणा जगती है, इसका पार्ट एंड पार्सल है उस मानसिक अवस्था का। तो यहाँ कोई तीसरे ब्रह्म ने आकर बताने की जरूरत नहीं है। वो उस अवस्था का, जब अपने दोष नष्ट हो जाते हैं, चित्तमल नष्ट हो जाते हैं, तो जो परिशुद्ध अवस्था प्राप्त होती है, उस परिशुद्ध अवस्था का स्वभाव ये होता है कि औरों के काम आए। क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं, चुपचाप तो नहीं बैठ सकते। चुपचाप बैठकर आप जीवन जी नहीं सकते। आपको तो एक्टिव रहना है, खाना है, पीना है, लोगों के पास जाना है। एकाएक तो मर नहीं जाते आप निर्वाण प्राप्त करते हुए। तो जिस दशा में, जिस मानसिक स्थिति में आप लोगों से व्यवहार करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, वो व्यवहार आपके पूरी तरह से इस करुणामय अंतकरण से होता है, शुद्ध चित्त से होता है। उसमें विकल्प होता ही नहीं। तो बिल्कुल नेचुरल स्थिति है वो। तो यही हमने बताने की कोशिश की है। साइकोलॉजी के स्तर पर हमको वो समझना चाहिए, सिंबॉलिज्म थोड़ा बाजू में रखे। ठीक है, थैंक यू बंदे। ओके, और कोई? सोनारे साहब हैं, ठीक है। बंते जी ने जो लोटस की बात कही है, क्योंकि हम लोग जब श्रीलंका में गए थे, 2012 की बात है, उस समय देखा हमने वहाँ के जितने भी मोनेस्ट्रीज है, विहार है, और भी जो हमारे स्थल है, तो वहाँ पे ये प्रथा है, वो लोटस ही चढ़ाते हैं भगवान बुद्ध को। अगर जैसे हम लोग दुनिया भर के फूल हार वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, श्रीलंका में वैसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोटस जो कमल है, उसका जो एक पुष्प है, वही भगवान बुद्ध की जो बुद्ध रूप जिसको हम कहते हैं, उसी को चढ़ाते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमने देखी है, थाईलैंड में भी देखी हमने, देन उधर भी देखी है, और इवन जापान में भी हम लोग गए थे, वहां पे देखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सोनारे साहब, या गो एड। सोनारे साहेब. हा बनते, वंदना मी बनते, फार छान आपण रचना दिली. हा, मला असं वाटतंय की जे सेमिनरी, म्हणजे बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं की सेमिनरीची का गरज आहे, आणि त्यावेळेस बाबासाहेबांच्या उदयात ते होतं, आणि बेंगलोरला ते करण्यासाठी त्यांना जागा पण त्यांनी मिळवली होती म्हैसूरच्या राजाकडून. जागेला पण मी जाऊन आलेलो आहे, पण ते पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. आणि आपण आता ते प्रयत्न जे करताय त्याबद्दल परत एकदा लोकांना सांगावं. आणि जेवढे लोक आले ते सगळे कार्यकर्ते म्हणून एव्हरीबडी शुड वर्क फॉर दॅट. असं नाही की भंतेजींचं हे काम नाहीये, हे सगळ्यांचं काम आहे. तो जे ज्या ठिकाणून आले त्या लोकांनी त्याची जबाबदारी घेऊन या कार्याला मदत करण्यासाठी किंवा त्या कार्याला सपोर्ट करण्यासाठी पुढे यावं. म्हणून माझी विनंती अशी होती की भंतेजीने एकदा परत सेमिनरी बद्दल माहिती द्यावी. हाँ, सोनारे साहब, ये जो आपने बात सही कही है, क्योंकि भंते जी के मुख से भी हम सुनना चाहते थे। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट संडे को हम लोग, ये प्रोग्राम शुरू होगा
उसके पहले हम लोग बनते को निवेदन करेंगे कि ये सेमिनरी का क्या महत्व है, इसका क्या कैसे उसकी रूपरेखा है, वगैरह वगैरह वगैरह, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर इसके साथ अवेलेबल और एक है। था, नहीं और एक एडिशन रह गया मेरा सब क्वेश्चन कि जो वर्ल्ड वाइड जो सेमिनरीज है, जापान में बोलो या और बर्मा में है, थाईलैंड में, ये बुद्धिस्ट कंट्री में किस तरह की सेमिनरी चलती है, तो और हमारे इंडिया में कैसी सेमिनरी चलनी चाहिए, उसके जैसी चलनी चाहिए, उसमें कुछ अंतर होना चाहिए, और कोर्स जो हम लोगों को सिखाएंगे उसमें भी क्या अंतर होना चाहिए, ये सब चीजें भी मैं चाहूंगा कि भंते जी थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं लोग। हाँ ठीक है ना, ठीक है, नहीं बहुत अच्छा सजेशन है आपका सुनारे साहब। ये हम नेक्स्ट देखना होगी ना संडे की, उसमें हम सबसे पहले भंते जी को वही निवेदन करेंगे कि सेमिनरी का महत्व, जैसे भंते जी तो बताते हैं वल्ला, फिर भी उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके एग्जैक्टली, और उसके में जैसे मैंने बताया ना कि उसका कितना एस्टिमेट है, और भी क्या क्या प्रोसीजर फर्दर हुआ है, क्या प्रोग्रेस हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी और भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो फेज वाइज प्रोग्राम जो है ना बनते जी का, फेज 1, फेज 2, फेज 3 कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें फेज 1 में रिक्वायरमेंट कितना है, फेज 2 का रिक्वायरमेंट कितना है, फेज 3 का रिक्वायरमेंट कितना है, तो उसके हिसाब से जो अपील जाएगा मॉनेस्ट्री का, तो उसके हिसाब से फिर लोग दे विल कम फॉरवर्ड। नहीं बराबर है, सही बात है आपकी। मैंने भंते जी को ये भी रिक्वेस्ट किया था कि आपकी टीम को बोलिए कि एक अच्छा सा वीडियो बनाए, जो वीडियो आप बनाए हैं एक अच्छा, इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे, ताकि उसके सारे जिसके जितने भी डिटेल्स है वो कर्ज सेमिनरी के, वो सब हमारे जो जो ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम में उनको दिखे, सो दैट कि उनको उसमें उनको एनकरेजमेंट मिले। क्या आने वाले बहुत सारे जो है ना साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है और एडमिनिस्ट्रेटर्स है, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल पावर में बैठे हुए लोग, तो ये प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन होगा ना, तो सब पीपल विल कम फॉरवर्ड। एग्जैक्टली वही मैंने कहा कि वो थोड़ा वीडियो और उसका जो पम्पलेट है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोश्योर बोलिए, फ्लायर बोलिए, वो भी एक अच्छे से बनना चाहिए। तो वो दे आर वर्किंग ऑन इट, आई होप सो। अभी अभी और किसी को बात करनी है नहीं मेरे ख्याल से, या सो अगर नहीं है तो हम लोग एक काम कर लेते हैं। मैं कार्य जाते जाते हमारे आज के जो हमारे जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने दम्मदान दिया है इस सेमिनरी के लिए, खासकर मिस्टर मिसेस वानखेड़े अहमदाबाद से, मिस्टर मेघराज एंड मिसेस अनीता वानखेड़े, देन मिस्टर सी तांडी, चिंतामणि तांडे साहब जो हमारे ओएनजीसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, अभी वो सेवानिवृत्त है, उनको धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर भारती सागर मैडम है मथुरा से, उनको धन्यवाद देते हैं। देन मिस्टर रोहित जो है पुणे से, उनको उनको धन्यवाद देते हैं। और इसके पहले भी जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत साधुवाद देते हैं। और आपका मंगल हो, यही सब हम सब की ओर से यह एक कामना करते हैं। तो कार्यक्रम के अंत में मैं, हमारे सुनील देशपांडे जी हैं हमारे ऑफिस बेरर, सुनील, या गो अहेड एंड प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स वेरी वेरी इन वेरी ब्रीफ, और उसके बाद में धम्मपदम गाथा होगी, उसके बाद में हम लोग फिर हम लोग प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। या सुनील क्या? Sir. It was a very enlightening talk on real nature of human existence and its development. What Buddha says long back, 2,500 years back, it's actually true and scientifically proven and very well explained by Bhante ji. All the theories of nature of human existence and its development we can find in the Buddha's preaching, and we can very well correlate with the scientific theories. I thank Bhante ji for the today's Deshna. I also thank all the participants for joining this today's session. I also thanks Shri Jage Somkar, Chairman of All India SC/ST Employees Welfare Association ONGC Mumbai branch, for conducting the webinar on various subjects. Thank you one and all. Stay connected for further updates on webinar being conducted by our association. Thank you. Over to you, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच सुनील। ये थे मिस्टर सुनील देशपांडे जो हमारे अभी ओएनजीसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और हमारे ऑफिस बेरर है SC/ST एसोसिएशन मुंबई के।
तो साथियों, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है हम लोग, और अभी मैं पुनः एक बार आपको याद दिला दूं, बनते जी जो है अगली बार जो है करजत सेमिनरी का जो जो प्रोजेक्ट है और इसके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट है, अगर वो चाहे बनते जी तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ बता सकते हैं। करजत सेमिनरी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे हमको, सो दैट कि उसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, फर्दर क्या प्लान है। जैसे सोनार साहब ने बताया कि फेज वाइज उसमें कैसा प्लान किया है वगैरह वगैरह, ये सब अगर इन्फॉर्मेशन के साथ अगर हमारे साथ में बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर कोई दूसरा कोई होगा जो आपके मार्गदर्शन में जो टीम बनी है उसके थ्रू अगर कोई आना चाहते हैं तो वो दे कैन प्रेजेंट। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो भी चलेगा, या स्क्रीन शेयरिंग है तो भी चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग धम्म पालन गाथा लेते हैं, और मैं मिसेस पुष्पा सोमकुर, मिसेस पुष्पा सोमकुर है, हाँ हाँ येस आहेत आहेत, येस येस आता बघितलं, विजय कुमार, येस ठीक आहे, अनम्यूट करा, अनम्यूट करा, अनम्यूट करा, हाँ झालं, ओके, एक मिनट, हाँ इसके बाद में मिसेस पुष्पा सोमकुर है जो अहमदाबाद से हमारे साथ में जुड़ी है। उनकी फैमिली भी बहुत ही श्रद्धावान उपासक है, और उनका धम्म कार्य में हमेशा सहयोग रहता है। जब हम अहमदाबाद में थे तो वो हर एक कार्यक्रम में, हर एक प्रोग्राम में उनका अच्छे से पार्टिसिपेशन होता था। मिस्टर विजय कुमार सोमकुर जी है और मैडम पुष्पा सोमकुर। तो मैडम पुष्पा सोमकुर को मैं निवेदन करूंगा कि आज की धम्म पालन गाथा का वो पाठ करेंगे। हाँ, थैंक यू सर। सबसे पहले वंदना भट्टे जी और सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एक धम्म पालन गाथा गा रही हूँ, सब शांतता रखे। सब पापस्स करणम कुशलस्स उपसंपदा सचित परियोदपनम एतं बुद्धान शासनम धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमिच्च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपंपि सुतवान् धम्मं कायेन परस्सति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति नथि मे शरणम् अय्यं धम्मो मे शरणं वरं, हाँ सॉरी, नथि मे शरणम् अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलम् नथि मे शरणं वरम् अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलम् नथि मे शरणम् अय्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो इसी के साथ कि अगले हफ्ते फिर हम लोग मिलेंगे और इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। आप सभी से निवेदन है कि आपके आसपास में, पास पड़ोस में, दोस्त में, रिलेशन में जो भी लोग होंगे उनको भी साथ में लाइए, और उनको भी ये देशना का लाभ हो, बनते जी की वाणी का लाभ हो। बनते जी बुद्धवाणी की बात कर, दूसरी कोई बात नहीं करते हैं। तो ये वाणी का, बाबा साहब का जो विचार है वही हम लोग ये लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि और भी जो लोग हैं उनको भी साथ में जोड़िए, ताकि उनका भी भला हो, सबका मंगल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं, और सी यू नेक्स्ट वीक।
सेम टाइम 4 बजे और हर संडे। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। जय भीम। थैंक यू बंते जी, वंदामी। जय भीम। जय भीम।